प्रतीक जी, आपने कहा था कि ब्रेक के बाद वो उनसे बात करके मेरे पास आएंगे, इसलिए मैं इंतजार कर रहा था। बीच में भदौरिया साहब ने फिर कहा। मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा और मैं बिल्कुल आपको इस बात के लिए नहीं काटूंगा कि जो व्यक्ति पीड़ित है और खड़ा होकर इंटरव्यू दे रहा है वो कष्ट में है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि बिहार सरकार ने, जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी किया, उसी प्रकार से बिहार की सरकार ने निर्णय लिया कि जो भी अप्रवासी मजदूर है उसके खाते में हम 1,000 रुपया देंगे। और जो रजिस्ट्रेशन खोला गया उसमें 29 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया जो बिहार प्रांत के बाहर के क्षेत्र में रह रहे थे। उसमें से 25 लाख लोगों का अकाउंट वेरीफाई हुआ, यानी कि 4 लाख वहां छूट गए, और जो अंतिम रूप से पेमेंट और भुगतान हो पाया वो 23 लाख लोगों का हुआ। यानी कि इसमें से 6 लाख ऐसे लोग थे जिन्होंने रजिस्टर्ड किया और उन्हें पैसा नहीं मिला, लेकिन 80% लोगों के पास गया। हो सकता है ये नौजवान जो कह रहा है बिल्कुल सही है, इसके पास नहीं पहुंचा, या महाराष्ट्र में ही जहां कांग्रेस की सरकार है और शिवसेना का, यहां हमारे भी भाजपा के कार्य, सच हो सकता है। लेकिन ये पूरे भारतवर्ष में ये सच है, शायद इस तर्क से हम लोग को परहेज करना पड़े। दूसरा, इन्होंने कहा कि कुछ कहा कि भाई यहां से यात्रा के संदर्भ में हम आपको बताना चाहेंगे। पहले तो ये पूरे देश में निर्णय हुआ कि कोई यात्रा नहीं करेगा, उसके घर में रख करके हम उसको खाना खिलाएंगे। फिर उसके बाद एक परिस्थिति हुआ, ट्रेनें चली, श्रमिक स्पेशल चले, और मैं समझ सकता हूं कि चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो उत्तर प्रदेश में, वहां एक बेचैनी है वापस आने का, कांग्रेसियों को भारत की सरकार में छूटने का और देश भर में सरकारें खत्म हो जाने का वो दुख है, उनकी छटपटाहट है। इसलिए अब इंदिरा गांधी की बात कर रहे हैं जिसका उस योजना से कोई लेना देना नहीं था। ये आरोप आप लगाने में आप बिल्कुल, मैं आपके इस बात को नहीं काटूंगा कि सरकार जो सत्ता में है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी तक 13 लाख लोगों को ट्रेन से वापस ले लिया है, और जो इसका लॉजिस्टिक्स है, क्योंकि उसमें परहेज भी बरतना है। बेचैनी है, अगर बगल वाले घर का लड़का निकल करके अगर चला गया ट्रेन में और मैं छूट गया तो मैं हर दिन प्रयास करूंगा कि मैं भी पहुंच जाऊं। ये सामान्य है। बिहार ने 4 लाख लोगों को वापस ले लिया है, प्रत्येक दिन वहां कोविड टेस्टिंग हो रहा है और कोविड की मात्रा बढ़ती जा रही है। ये तो चुनौती सरकारों के लिए और राज्य सरकारों के लिए और उस उद्योग के लिए है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस के जमाने से लेकर के जो पूरा ट्रांस माइग्रेशन भारत का हुआ है, ये जो राज्य अविकसित रही हैं, जिनमें लंबे अवधि तक कांग्रेस और दूसरे सरकारों का भूमिका रही है, तो ये पाप जो कांग्रेस ने किया है उसका भुगतान तो हमें करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप देखें, मैं एक अंतिम आंकड़ा देना चाहता हूं, उसके बाद आप पूरे भारतवर्ष का नक्शा, अगर आप अखिलेश जी से पूछिएगा कि पूरे भारतवर्ष में 117 जगह है जहां प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है, 117 स्थान पर, और उसमें 7 शहरों में 70 लोग बैठते हैं और पूरे भारतवर्ष में 60, यानी कि मुंबई, पुणे, कलकत्ता, चेन्नई, इस प्रकार से 7 जगह है जो पूरे भारत का पैसा आता है। हमारे मजदूर कमाने जाते हैं, हमारे भाई कमाने जाते हैं उत्तर प्रदेश से, पश्चिम बंगाल से, या गरीब राज्यों से जाकर के देश की आमदनी बढ़ाते हैं। अब तो देश में एक बड़ा सवाल खड़ा होगा कि आखिर जो विकसित राज्य नहीं है, जिन कारण से भी विकसित नहीं हो, देश के प्रधानमंत्री के लिए अब बड़ी चुनौती है कि देश का विकास सब बराबर तभी हो सकेगा जब सभी राज्य सरकारें बराबर। ये तो अप्रत्याशित स्थिति है। 15 करोड़ लोग पेट भरने के लिए गरीबी की अवस्था में अपने राज्यों को छोड़ के गए हुए हैं। हमें तो अब सोचना होगा कि इस पर नीतिगत फैसला क्या होगा, और ये आई ओपनर है। और ये मैं फिर आरोप लगाना चाहूंगा कि ये कांग्रेस के जमाने का जो ये लॉपसाइडेड पॉलिसी है, जिसने भारत के इस पूरे डेमोग्राफिक का सिस्टम खराब किया है। पिसना जनता को ही है, नरेंद्र मोदी जी को उसकी भरपाई करनी पड़ी। पिसना जनता को ही है, मरना जनता को ही है, गरीब जनता को ही मरना। 70-60 साल तक इन लोगों ने जो देश के साथ धोखा किया उसका एक नतीजा है।